हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला चैप्टर करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। एक नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्न में से कौन पदार्थ है। तो पदार्थ कौन है? वायु। वायु जो है एक पदार्थ है। जैसे घृणा, स्नेह, यह तो पदार्थ नहीं है, तो हम लोग का आंसर वायु हो गया। गैस, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस से द्रव में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? संघनन, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो हम लोग का आंसर ऑप्शन सी, संघनन। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, इसमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? इनमें से जो है इसका घनत्व, किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस। क्योंकि ठोस जो है इसका अणु सामने सामने रहता है, इसके लिए इसका घनत्व अधिक होता है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? क्या पूछा है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। क्यों? ठोस अवस्था स्थिर रहती है और ज़्यादा पास पास रहती है, इसका गति नहीं करती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। पदार्थ के किस अवस्था में अंतरागुण बल प्रबलतम होता है? इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? किसकी गति होती है? ठोस, द्रव, गैस, इनमें से किसकी गति अधिक होती है? ना, गैस की अधिक होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गैस। जल का क्वथनांक कितना है? जल कितना डिग्री में उबलता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री में। ये तो सभी को पता है। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, इसका मान दिया हुआ केल्विन में दिया हुआ, तो केल्विन में पानी कितना डिग्री में उबलता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 373 केल्विन में। बर्फ का गलनांक कितना होता है? कितना में होता है? बल्ब कितना डिग्री में गलता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन में? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है 300 केल्विन तापक्रम बराबर होता है, यहाँ डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। तो हम सेल्सियस निकालने के लिए 300 केल्विन को -273 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा है 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो 25 क्रम पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 273 केल्विन में हम 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 298 केल्विन। अब 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर पूछा है, तो 373 में हम जोड़ देंगे 273, तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 6 केल्विन, 646 केल्विन। तो हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 646 केल्विन। गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल
जाती है, फैल जाती है। किस कारण फैलती है? विसरण के कारण। तो हम लोग का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, विसरण के कारण। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? ठोस जो है द्रव में परिवर्तित होता है तो उसको क्या कहते हैं? द्रवणांक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, द्रवणांक। पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है? भौतिक अवस्थाएं कितनी होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 3 भौतिक अवस्थाएं होती है। लेकिन अगर टोटल पूछ देगा तो 5 होता है। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? इनमें से पदार्थ का गुण कौन वाला नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तरंग धैर्य। तरंग धैर्य जो है पदार्थ का गुण नहीं है, बाकी सभी है, घनत्व, संपीड्यता, विसरण, ये सभी पदार्थ का गुण है, लेकिन तरंग धैर्य पदार्थ का गुण नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है। अब केल्विन में मान पूछा है तो 273 में अगर 100 डिग्री जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 373.15। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। क्या कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप के कारण। उच्च ताप के कारण प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति हुआ है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? अगर गैस को गर्म करेंगे तो उसका आयतन में क्या परिवर्तन होगा? इसका परिवर्तन बढ़ जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा उसका आयतन गैस का, क्योंकि तेजी तेजी से भागने लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।